मित्रों, जीवन में खुश रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन आप खुश तभी रह सकते हैं जब आपका स्वास्थ्य ठीक हो और समस्त शरीर आपको खुशियों की तरफ लेकर जाता है। लेकिन आप अपने शरीर को स्वस्थ रखते ही नहीं हैं। आप हर एक चीज के पीछे भाग रहे होते हैं। आप पैसे कमाने के पीछे भाग रहे हैं। आप अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं। आप अच्छा खाना खाना चाहते हैं। एक राजा महाराजाओं जैसा जीवन आप चाहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आप राजाओं जैसा जीवन जी सकते हैं? आप उनके जैसा जीवन तब जी सकते हैं जब आपका स्वास्थ्य ठीक हो। क्योंकि मित्रों, जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, तब तक आपकी यह धन दौलत, अच्छा खान पान या किसी भी काम का नहीं है। ईश्वर ने हमारे स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए और हमें हमेशा निरोगी बनाए रखने के लिए इस प्रकृति में कुछ उपहार ऐसे दिए हैं जिनका सेवन करके कि हम जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं और इन विभिन्न प्रकार की बीमारियों से दूर रह सकते हैं। मित्रों, आज मैं आपको इस वीडियो में मां प्रकृति से प्राप्त होने वाले 5 ऐसे फलों के बारे में बताऊंगा जिनका सेवन करने से आप जीवन भर स्वस्थ और निरोगी बने रहेंगे और आप हमेशा जवान नजर आएंगे। तो आइए मित्रों, आज का प्रसंग को शुरू करते हैं। अगर आपको भी अपना जीवन खुशहाल रखना है, हमेशा स्वस्थ और निरोगी रहना है, तो इस प्रसंग को बड़े ही ध्यान से और अंत तक अवश्य देखना और अपने परिवारजनों के साथ भी इस प्रसंग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बजरंगबली के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंगबली अवश्य लिखें और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मित्रों, एक बार एक आचार्य गुरु जो आयुर्वेद के बहुत बड़े झांता थे, वह अपने आश्रम में अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी उन शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा होता है और उन आचार्य गुरु से प्रश्न करता है कि गुरुदेव, मेरे मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा है। तब शिष्य की बात सुनकर गुरु बोले, पूछो बेटा, जो भी तुम्हारे मन में सवाल उत्पन्न हो रहा है उसका जवाब मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। मित्रों, तब शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, हमें जीवन भर स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि आजकल मैं जिसे भी देखता हूं उसमें से 90% लोग तो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से घिरे हुए दिखाई पड़ते हैं। तब मित्रों, शिष्य की ऐसी बातें सुन आचार्य गुरु उसे बोलते हैं, बेटा, यह लोग अपनी आदतों की वजह से ही विभिन्न प्रकार की बीमारियों से घिरे रहते हैं। ईश्वर ने हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए और हमें निरोगी बनाए रखने के लिए इस प्रकृति में ऐसे उपहार उत्पन्न किए हैं जिनका सेवन करके हम जीवन भर स्वस्थ और निरोगी रह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आजकल 90% लोग इनका सेवन बिल्कुल भी नहीं करते हैं और इसी वजह से वह हमेशा ही बीमारियों से घिरे रहते हैं। फिर आचार्य गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, आज मैं आपको 5 ऐसे फलों के बारे में बताऊंगा जो कि आपको विभिन्न प्रकार की बीमारियों से दूर रखेंगे और आपकी पुरानी से पुरानी कब्ज को भी पलक झपकते ही चुटकियों में खत्म कर देंगे। दोस्तों, आपने अक्सर महसूस किया होगा कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे हमारा पाचन तंत्र भी कमजोर पड़ने लगता है और खास करके 50 साल की उम्र बीतने के बाद तो गैस, एसिडिटी, डाइजेशन, ब्लोटिंग जैसी बीमारियां होती हैं। यह बहुत ही तेजी से बढ़ने लगती है। वैसे अगर बहुत ही ध्यान से देखा जाए तो इस तरह की सभी परेशानियों को पैदा करने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण होता है, वह है कब्ज और हमारे पेट का साफ नहीं हो पाना। मित्रों, उम्र बढ़ने के साथ साथ जो हमारी आंतें होती हैं वह कमजोर होने लगती है, जिससे कि कब्ज ज्यादा होने लगती है। और दोस्तों, अगर आप टीवी और पेपर देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे विज्ञापन देखने को मिलेंगे जो कि आपकी कब्ज को दूर करने का दावा करते हैं और बहुत ही बड़े बड़े दावे करते हैं। लेकिन कब्ज की दवाओं के साथ एक सबसे बड़ी परेशानी होती है कि यह आपको कभी भी हमेशा के लिए राहत नहीं दे पाती है। और दोस्तों, कब्ज की दवाओं को जब तक आप इस्तेमाल करेंगे तभी तक आपको इससे राहत मिलेगी। लेकिन जैसे ही आप इनका इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं, वैसे ही आपकी जो परेशानी है वह वापस होने लगती है। इसके साथ ही अगर आप लंबे समय तक कब्ज की दवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो कभी कभी तो आप इनके ऊपर पूरी तरह निर्भर भी हो जाते हैं और दोस्तों, आप उनके बिना आपका कुछ भी काम नहीं होता है।
इसीलिए जो भी कब्ज से परेशान हैं और अपने पेट को मजबूत बनाना चाहते हैं और बाकी सारी परेशानियां जैसे कि गैस एसिडिटी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो जरूरी है कि इन दवाओं को छोड़कर कुछ ऐसी प्राकृतिक चीजों को अपने भोजन में इस्तेमाल किया जाए जिससे कि आप इस परेशानी को हमेशा के लिए ठीक कर सके। और मित्रों, वह भी बिना किसी नुकसान के। दोस्तों, दुनिया की 14% आबादी ऐसी है जो कि कब्ज से परेशान है। और मित्रों, कब्ज पैदा होने के सबसे बड़े 2 कारण हैं, जिसमें पहला है भोजन के अंदर फाइबर की कमी होना और दूसरा होता है शरीर के अंदर पानी की कमी होना। मित्रों, इन दोनों कारणों के अलावा शारीरिक गतिविधि की कमी से और कुछ दवाओं की वजह से भी कई बार कब्ज पैदा हो जाती है। वैसे कब्ज से सिर्फ आपका पेट ही खराब नहीं होता है, इसका असर हमारे पूरे स्वास्थ्य पर पड़ता है। कब्ज की वजह से दर्द, चिड़चिड़ापन, शरीर में ऊर्जा की कमी, पेट दर्द, गैस इंडाइजेशन, आसरा, मैथिली स्किन एलर्जी, एक्ने और इस तरह के और भी कई सारी परेशानियां पैदा होने लगती हैं। और मित्रों, कुछ के तो कब्ज की वजह से पाइल्स जैसी खतरनाक बीमारी भी पैदा हो जाती है। इसीलिए दोस्तों, अगर आपको कब्ज रहता है तो इसको कभी भी आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए। वैसे तो आजकल बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कब्ज को दूर करने के लिए खाई जाती है, लेकिन अगर आप मुख्य रूप से फलों की बात करें तो इसमें प्रकृति ने हमारे लिए ऐसे फलों का निर्माण किया है जिससे कि हमारी कब्ज जड़ से खत्म हो जाएगी और वह भी आसानी से आपको उपलब्ध भी हो जाएंगे और उनको खाना आसान भी बहुत है। मित्रों, आज मैं तुम्हें 5 ऐसे फलों के बारे में बताऊंगा जो कि कब्ज के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा फायदेमंद है। दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले फल से, जो कि है पपीता। मित्रों, पपीता कब्ज के लिए बहुत ही फायदेमंद है। पपीते के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जो कि दोस्तों आपके पाचन तंत्र को साफ करने का काम भी करता है और साथ ही साथ इसको मजबूत भी बनाता है। इसके अलावा इसके अंदर पाइपिंग नाम का एक खास एंजाइम पाया जाता है जो कि खाने को डाइजेस्टिव करने में आपकी मदद करता है। मित्रों, पाइपिंग जो है यह प्रोटीन को तोड़ने में आपकी मदद करता है, जिससे कि डाइजेस्टिव प्रोसेस आसान बनता है और इससे कब्ज में भी आपको काफी ज्यादा राहत मिलती है। हमारे बड़े बड़े ग्रंथ और आयुर्वेद भी यही कहते हैं कि पपीते के अंदर वात दोष, पित्त दोष को संतुलित करने की क्षमता होती है, जो कि डाइजेशन को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। इसीलिए मित्रों, पेट साफ करने के लिए और पाचन क्रिया को मजबूत करने के लिए पपीते का इस्तेमाल करना एक सबसे ज्यादा आसान और सबसे ज्यादा फायदेमंद चीज है। मित्रों, इसे आप बिना किसी डर के आज से और अभी से इस्तेमाल कर सकते हैं। पपीते को आप पका हुआ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि बाजार में पपीता मिलता है वह भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप इसे कच्चा भी खा सकते हैं और पेड़ से तोड़कर कच्चे पपीते की सब्जी बनाई जाती है। तो चाहे आप इसकी सब्जी बनाकर खा सकते हैं, चाहे आप इसको सलाद के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। दोस्तों, इसको खाने से आपका पेट पूरी तरह साफ होने लग जाएगा। कब्ज के लिए दूसरा फायदेमंद फल है आलू बुखारा। मित्रों, आलू बुखारा आज बताए जा रहे सभी फूलों में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह आपकी पाचन क्रिया को मजबूत करता है और कब्ज को यह जड़ से खत्म भी करता है। आलू बुखारा के अंदर फाइबर तौर पर टोल और कंपाउंड होते हैं, जो कि नेचुरल तरीके से काम करते हैं और पुरानी से पुरानी कब्ज को साफ करने में आपकी मदद करते हैं। मित्रों, आयुर्वेद में कहा गया है कि आलू बुखारा स्टूल को नरम करता है और साथ ही साथ उनके तरीकों को आसान बनाता है, जिससे कि पेट पूरी तरह साफ हो पाता है। और रात को सोने से पहले 3 से 5 आलू बुखारा खाने से अगले ही दिन आपका पेट पूरी तरह साफ होने लगता है और आप काफी ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं। वैसे अगर आपको कब्ज बहुत ही ज्यादा है और आपको आराम नहीं मिल पा रहा है, तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताता हूं, जिसका परिणाम आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। मित्रों, आप आलू बुखारा को फल के रूप में खाने की जगह आपको इसका जूस बनाकर इस्तेमाल करना है, क्योंकि दोस्तों इसका जो जूस है वह आपको बहुत ही ज्यादा बढ़िया परिणाम देता है। आप आलू बुखारा का जूस आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा, या फिर आप इसको घर पर भी बना सकते हैं। मित्रों, जब आप इस जूस को पीते हैं
तो यह जूस आपके पेट को पूरी तरह साफ करता है और साथ ही साथ आपको बहुत सारे फायदे भी पहुंचाता है। इस जूस में कहीं ऐसी खूबियां होती हैं जो आपको इसके अलावा किसी भी और जूस में नहीं मिलेगी। इस जूस के अंदर आपको न्यूट्रिएंट्स और फाइबर भरपूर मात्रा में मिलते हैं। उसको रोजाना पीने से आपकी हेल्थ को मजबूत करता है, कब्ज को दूर करता है और साथ ही साथ इसमें ऐसे कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो आपके दिल को मजबूत करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने का काम भी यह करता है। बुढ़ापे में भी आपकी हड्डियां मजबूत रहती हैं। आपको इस जूस को लगभग रोजाना 100 ml पीना है। सिर्फ 100 ml रोजाना पीने से आपकी पुरानी से पुरानी कब्ज भी दूर हो जाएगी और आपकी गट हेल्थ भी मजबूत रहेगी और साथ ही साथ आपका डाइजेशन भी इंप्रूव होगा। अगर आपको कब्ज है और वह दूर नहीं हो पा रही है तो उसको दूर करने के लिए आपको अपनी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए आलू बुखारा का इस्तेमाल अवश्य करना है। इसके बाद हम बात करते हैं कीवी। यह भी कब्ज के लिए बहुत ही अच्छा फल है। कीवी के अंदर एक खास तरह का एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है ने-दिल। यह फाइबर के साथ जब मिलता है तो आपके पेट के अंदर पाचन क्रिया को ज्यादा बेहतर बनाता है, जिससे कि आपको कब्ज नहीं होती है और खाने को पचाने का काम भी यह आसानी से करता है। गैस एसिडिटी भी नहीं बनने देता है और इससे आपका पेट पूरी तरह साफ होता है। कीवी के अंदर फाइबर काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे फायदे होते हैं जो कि आपके पूरे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। कीवी फल को अगर आप रोजाना खा लेते हैं तो इससे आपका पेट अंदर से साफ होता है। इसमें जो फाइबर होता है वह आपकी आंतों को खुरच खुरच कर पूरी तरह साफ करने का काम करता है। और दोस्तों, रोजाना सिर्फ 1 या 2 फल खाने से ही आपको यह सारे फायदे मिल जाते हैं। कीवी फल स्वाद में भी काफी अच्छा होता है, तो इसको खाने से आपको कोई भी परेशानी नहीं होती है और बच्चे भी इसको बड़े चाव से खाते हैं। दोस्तों, चौथा फल है अंजीर। अंजीर चाहे ताजा हो या फिर सूखा हुआ हो, यह कब्ज के लिए दोनों ही तरीके से काफी फायदेमंद है। दोस्तों, अंजीर में फाइबर भरपूर होता है और इसमें नेचुरल लैक्सेटिव प्रॉपर्टीज भी होती है, जिससे कि पेट बहुत ही अच्छे से साफ हो पाता है। यह अंजीर पेट को साफ करने में आपकी काफी ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि यह आपके पेट के अंदर स्टूल को नरम कर देता है, जिससे उसको निकालना आसान हो जाता है। अंजीर आपको ताजा फल के रूप में बहुत कम मिलती है, इसीलिए आप सूखी हुई अंजीर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मित्रों, अगर आप सूखी हुई अंजीर को खाते हैं तो आप इसे इस तरीके से खाएं। अंजीर को खाने से पहले आप रोजाना रात को सोने से पहले 2 से 4 अंजीर पानी में भिगोकर रख दें और सुबह सुबह खाली पेट आप इनको चबा चबा कर खाएं और इसका जो पानी है उसको भी आप पी लें। मित्रों, अंजीर में काफी प्रोटीन लैक्सेटिव होता है, इसको आपको बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं खाना है। दूसरा, इसकी तासीर गर्म होती है, तो अगर आप गर्मी के मौसम में इसको ले रहे हैं तो थोड़ी कम मात्रा में आप इसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा हमारा आखिरी फल है नाशपाती। नाशपाती कब्ज के इलाज में आपकी ज्यादा मदद कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर बल फाइबर और इंस्टॉल युगल फाइबर होता है। दोस्तों, बल फाइबर इस टूल को नरम बनाता है और इंस्टॉल बल फाइबर टूल्स के अंदर बल ऐड करता है। ये दोनों चीज मिलकर कब्ज से लड़ने में काफी ज्यादा मदद करती है। लेकिन मित्रों, एक बात जिसका आपको ध्यान रखना है वह है कि नाशपाती खाने से पहले इसका छिलका आपको नहीं उतारना है, क्योंकि इसके छिलके के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में फाइबर होता है। तो अगर आप इसका छिलका उतार कर खाते हैं, जैसा कि अक्सर लोग खाते हैं, तो इसका उतना फायदा आपको नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए और मित्रों, आपकी कब्ज वैसे के वैसे ही बनी रहेगी। रोजाना 2 से 4 नाशपाती अगर आप खाते हैं तो इससे आपका पेट काफी अच्छी तरीके से साफ हो जाता है और इससे आपका स्टूल भी नरम हो जाता है और आपकी जो पूरी हेल्थ है उसमें आपको काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलता है। क्योंकि दोस्तों, नाशपाती के अंदर कहीं सारे अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपकी स्किन के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपकी हड्डियों के लिए, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही बढ़िया होते हैं। और नाशपाती भी काफी अच्छा फल है आपकी हेल्थ को मजबूत करने के लिए। फिर दोस्तों, आचार्य गुरु उन सभी शिष्य से कहते हैं कि कब्ज से हमेशा हमेशा छुटकारा पाने के लिए जरूरी है कि एक अच्छी जीवन शैली अपनाई और इन फलों के साथ साथ अच्छा भोजन, अच्छी मात्रा में पानी, एक्सरसाइज और तनाव से दूर रहें।
इसके बाद आचार्य गुरु उन सभी शिष्य से कहते हैं कि कब्ज को दूर करने के लिए आज मैं आपको एक आयुर्वेदिक नुस्खा भी बता देता हूं जो कि काफी ज्यादा असरदार है आपके कब्ज को दूर करने के लिए। मित्रों, आयुर्वेद मानता है कि हर एक बीमारी आपके पेट से जन्म लेती है। अगर आपका पेट साफ है तो आपके अंदर किसी भी तरह की कोई बीमारी होने का खतरा काफी कम हो जाता है। लेकिन जिन लोगों का पेट साफ नहीं होता है और जिनको कब्ज बना रहता है, ऐसे लोगों को भूख कम लगती है, खाया पिया हजम नहीं होता है, खाया पिया शरीर को नहीं लगता है, वजन कम होने लगता है, कमजोरी आ जाती है और पाइल्स जैसी प्रॉब्लम भी हो जाती है। दोस्तों, इस नुस्खे में सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए वह है त्रिफला, और दूसरी चीज जो आपको चाहिए वह है सौंफ। त्रिफला 3 अलग अलग फलों से बनता है जिसमें आंवला, हरड़, बहेड़ा बराबर मात्रा में लिया जाता है और इसको पीसकर पाउडर बना लिया जाता है। त्रिफला एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो आंतों में जमा पुरानी गंदगी को जो पड़ी पड़ी सूख जाती है उसको नरम करके इसको आसानी से बाहर निकालने का काम करता है। इसके अलावा दोस्तों, त्रिफला इंडाइजेशन की मूवमेंट को भी इंप्रूव करता है जिससे आंतों की गंदगी बाहर निकलती रहती है। इसके साथ ही यह हमारे शरीर में तीनों दोष वात, पित्त और कफ को भी संतुलित करता है और हमारी आंतों के अंदर मौजूद बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रमोट करता है, जिससे मित्रों आपकी पूरी पाचन क्रिया में सुधार आता है। और दोस्तों, अगर बात सौंफ की जाए तो यह भी एक नेचुरल लैक्सेटिव होती है। यह भी हमारी आंतों की मूवमेंट को सम्मिलित करती है और आपके पेट को साफ करने में मदद करती है। सौंफ खाने से पेट में गैस, डाइजेशन और ब्लोटिंग की समस्या काफी हद में कम हो जाती है। मित्रों, अब बात करते हैं कि इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको बराबर मात्रा में त्रिफला पाउडर और सौंफ को लेना है और सबसे पहले आपको सौंफ को एक मिक्सर में डालकर पीस लेना है। जब इसका पाउडर बन जाए तो इन दोनों ही चीजों को आप अच्छी तरीके से मिला लीजिए और देखिए आपका यह आयुर्वेदिक चूर्ण तैयार है। इसको किस तरह से आपको इस्तेमाल करना है आप यह भी जान लें। दोस्तों, इस चूर्ण को आप एक डिब्बे में बंद करके बर्तन में रख लीजिए। इसमें से रोजाना सुबह शाम आपको लेना है। 1 चम्मच चूर्ण में आपको 1 गिलास पानी डालकर रख लेना है और रात को सोते समय आपको यह पानी पीना है। इसी तरह से रात को 1 चम्मच पानी में पाउडर भिगोकर रख दीजिए और सुबह खाली पेट को पीजिए। आप आधा चम्मच भी ले सकते हैं, आप इसको एक समय भी ले सकते हैं। अगर आपको फायदा नहीं मिल रहा है तो आप इसको 2 समय भी ले सकते हैं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं आपको इस प्रसंग से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यह प्रसंग आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस प्राचीन आयुर्वेदिक प्रसंग से कुछ सीखने को मिल सके। और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंग बली अवश्य लिखें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।